फैसले की वो शाम जब दौर पड़ा था योगी आदित्यनाथ का नाम, बहुत चौंकाने वाला था मंजर। लाइन में थे यूपी के दो बड़े नेता, एक केंद्रीय मंत्री और फिर एक फोन के बाद योगी के नाम का हो गया ऐलान। कहानी पुरानी है लेकिन जनता को याद मुंह जुबानी है। इसके सामने किसी और की चर्चा बेईमानी है। जाने किसने किया था वो फोन जिसे सुनकर सभी रह गए थे मौन। योगी बने यूपी के डॉन। यूपी में भाजपा की बम्पर जीत, पूरे प्रदेश में भगवा की जय जयकार, लेकिन हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात कि आखिर कौन बनेगा यूपी का अगला सरकार। ये हाल वर्ष 2017 में उस समय था जब भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ यूपी के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। पूरे 6 साल के बाद आज हम आपको फैसले की उस एक शाम के बारे में बताएंगे जब योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी के नए मुख्यमंत्री के लिए तय हो गया था। गाहे बगाहे आपने ये चर्चा जरूर सुनी होगी कि मुख्यमंत्री के रेस में यूपी में भाजपा के दो बड़े नेता और एक केंद्रीय मंत्री का नाम बड़ी तेजी से गूंज रहा था और फिर एकदम से योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लग जाती है। आज हम आपको आपकी इस खबर में हर उस सवाल का जवाब देंगे जो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाए जाने को लेकर अक्सर उठते रहते हैं। साल 2017 में यूपी के सीएम बनने की इस कहानी के 4 किरदार थे। पहले तब के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा और तीसरे तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चौथे स्थान पर गोरखनाथ के सांसद योगी आदित्यनाथ थे। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2016 से। दिल्ली की सर्दी में उत्तर प्रदेश सदन में एक कमरे में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को एक फोन आया। सामने वाला शख्स ने एक सर्वे के बारे में बताया, किसी टीवी चैनल का था। उसमें कहा कि यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो किन नेताओं को जनता सीएम देखना चाहेगी। सर्वे में 36% वोट के साथ केशव प्रसाद मौर्य दूसरे नंबर पर थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनसे आगे कौन निकल गया। थोड़े समय के बाद पता चला कि पहले नंबर पर 48% वोट के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हैं, जो उनके समझ से परे था। योगी तो कहीं सीन में है ही नहीं, उनका नाम क्यों सर्वे में रखा गया। सर्वे में 11% वोट के साथ तीसरे स्थान पर राजनाथ सिंह और 4% वोट के साथ चौथे स्थान पर मनोज सिन्हा थे। अगली सुबह केशव बीजेपी दफ्तर पहुंचे तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया के सामने आए, बोले कि वो यूपी के सीएम नहीं बनेंगे। भाजपा ने प्रचार किया कि चुनाव के बाद सीएम तय होगा, लेकिन जब मार्च 2017 में जब भाजपा का मैनिफेस्टो सामने आया तो योगी की फोटो नहीं लगाई गई थी। फ्रंट पेज पर राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया था। योगी साइलेंटली इन चीजों को देख रहे थे। उसके बाद सीन में सुषमा स्वराज कूद पड़ी। 25 फरवरी 2017 की सुबह योगी फील्ड में प्रचार के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक फोन आता है उस तरफ से, जबकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोल रही थी, योगी जी आपको पार्लियामेंट में डेलीगेशन का पार्टनर बनकर विदेश जाना है। योगी ने जवाब दिया, 6 मार्च तक यूपी में चुनाव प्रचार करना है, अभी नहीं जा सकता। सुषमा ने फिर कहा 6 मार्च के बाद ही जाना है। सीएम मान गए। 8 मार्च 2017 को वे दिल्ली पहुंचे। उनका पासपोर्ट पहले ही बन चुका था, लेकिन 10 मार्च को पासपोर्ट उन्हें वापस कर दिया गया। अब उन्हें बाहर नहीं जाना था, वजह किसी को पता नहीं चली। 11 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा चुनाव का नतीजा आया। भाजपा ने 312 सीट जीत ली थी। पार्टी ने 15 साल बाद यूपी में वापसी कर ली थी। दिल्ली और लखनऊ की भागम भाग शुरू हो गई थी। इसी भागम भाग में किसी ने मनोज सिन्हा के समर्थकों को कह दिया कि पंडित जी को हरी झंडी मिल गई है। समर्थकों ने मारे खुशी की मिठाई बांट दी। उधर योगी दिल्ली से विदेश जाने के बजाय गोरखपुर लौट आए। 16 मार्च की पार्लियामेंट बैठक में शामिल हुए और उसके बाद गोरखपुर लौट गए। बताते हैं कि 18 मार्च को उन्होंने स्पेशल चार्टर प्लेन भिजवा कर दिल्ली बुलाया गया। 18 मार्च की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा के उठ पद के 2 उम्मीदवार उड़ान भरने को तैयार थे। पहले केशव मौर्य, उनके साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और संगठन मंत्री सुनील बंसल थे। दूसरे थे योगी आदित्यनाथ, उनके पास चार्टर प्लेन था, साथ में बस एक सहयोगी। योगी और केशव की मुलाकात हुई। योगी ने सभी नेताओं को चार्टर प्लेन के साथ चलने को कहा। सब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। केशव जब एयरपोर्ट के बाहर आए तो उनके लिए करीब 1000 कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई थी। पूरा यूपी डोला था। केशव केशव बोला था कि नारे लग रहे थे।
दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने 6-7 समर्थकों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठकर गेस्ट हाउस निकल गए। 18 मार्च की शाम करीब 5:30 बजे विधायक दल की बैठक लिए मंच सजा। भाजपा के 325 विधायक समेत सभी बड़े नेता लोक भवन पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य भी सबसे आखिर में एंट्री ली योगी आदित्यनाथ ने। विधायकों के बीच एक सांसद का होना कुछ लोगों को चौंका रहा था। मीटिंग खत्म हुई। दिसंबर 2016 में केशव ने जो सर्वे देखा था वो सच हो गया। उन्हें नंबर 2 पर रखा गया। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। 19 मार्च को उन्हें उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।